सो हेलो गाइस। तो ये हमारा लिमिट्स का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड को अच्छे से समझेंगे, कैसे हम लोग लिमिट्स के यूज़ रैशनलाइजेशन से लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन मेथड। ओके, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अगर देखो, तो इससे भी पहले अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व किया था। ठीक है, तो उस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग या फिर इसको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इस 0/0 फॉर्म को। ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद एल हॉपिटल रूल भी होता है, उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब हम लोग देखो सीधे क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 रूट ऑफ x -1 बाई -2 इंटू x -5। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ होता है, हम लोगों ने लिमिट में डिस्कस की थी कि सबसे पहले एक हमारे पास फंक्शंस होगा, उसमें हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे, फिर मेथड अप्लाई करेंगे। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ये फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे। तो x को 1 डालेंगे तो x को 1 डाला तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 -2 सॉरी x इज टेंडिंग टू 5 ना। सो x इज टेंडिंग टू 5, तो हम लोग यहाँ पे x को 5 पुट करेंगे। तो जैसे ही 5 पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 5 - 1 -2 बाई 5 - 5। सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज़ अ 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। ये हमारी स्टेप 1 थी, हमने स्टेप 1 में देख लिया कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 का। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म का इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया। हम लोग स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 है अब कि हाँ, अब हमको लिमिट सॉल्व करनी है। ये स्टेप 2 है कि लिमिट सॉल्व करनी। अब लिमिट सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे हैं रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये मैं पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ ना कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आया ये, तो अब हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट ऑफ x -1 -2 अपॉन x -5 है ना। सो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ऑफ x -1 प्लस 2। आई होप आपको रेशनलाइजेशन आता होगा। ठीक है, नहीं भी आता होगा तो आप सीख जाओगे यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको हम लोग a मान लें, इसको अगर हम लोग b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया a - b इंटू a + b का। सो हम लोग इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b², इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x -5 इंटू रूट ऑफ x -1 प्लस 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ। सो दिस इज़ नथिंग बट ये यहाँ पे x -1 ही मिलेगा, क्योंकि रूट ऑफ x -1 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा आपका x -5 अपॉन x -5 इंटू रूट ऑफ x -1 प्लस का 2। ठीक है, तो
तो x-5 कैंसिल होगा। तो हमारा ये एम होता है कि क्योंकि ये एक फैक्टर था 5 जिसकी वजह से ये जो लिमिट्स थे ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी। अब हम लोग x को 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या मिलेगा 2 - 1 1, तो √1 का 1, तो 1 बाई सॉरी x टेंडिंग टू 5 है ना यहाँ पे, तो x को 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 4, 4 का √2 + 2, तो आंसर हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे रैशनलाइजेशन से। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट x² + 1 - 1। wait a minute, I think something is not working. ओके, एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपल से पता है, इसमें हम लोग रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। इसमें रैशनलाइजेशन नहीं, इसमें डबल रैशनलाइजेशन यूज़ होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट x² + 1 - 1 अपॉन अंडर रूट x² + 16 -4। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट x² + 1 ऑफ +1। ठीक है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कंजुगेट से डिवाइड भी करेंगे, अंडर रूट x² + 1 प्लस ऑफ 1। ठीक है, और फिर हम लोग इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो अंडर रूट x² + 16 + 4। ठीक है, और अंडर रूट x² + 16 + 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको यूज़ कर लेंगे a - b a + b की तरह, तो इसका आंसर आएगा a² माइनस का b² अपॉन, अब हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, इसका आंसर आएगा x² + 16 माइनस का 16। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे एज इट इज़ लिखे जाएंगे, x² + 16 + 4 अपॉन x² + 1 + 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे x² आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को बस यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 16 इज़ 4 + 4 बाई 1 प्लस x टेंडिंग टू 0। हाँ, तो 0 पे 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 4 + 4 8, 8/2 इज़ 4। तो हमारे पास इसका आंसर 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये लिमिट यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर दी, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ x + h माइनस रूट ऑफ x अपॉन h। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग रैशनलाइजेशन से करेंगे। इसको करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ x + h माइनस रूट ऑफ x अपॉन h इंटू रूट ऑफ x + h प्लस रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x + h प्लस रूट ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं a² माइनस b² अपॉन h इंटू अंडर रूट ऑफ x + h प्लस रूट ऑफ x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर h/h भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे लास्ट स्टेप में। तो हमारा आंसर ये फाइनल स्टेप बनेगी हमारी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ x + h
प्लस रूट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में ना एक्स एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका आंसर h को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/√2√x आ जाएगा। ईजी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्लाई सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग, हमारे पास एक अगर सपोज क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू a √a प्लस 2x माइनस का √3x अपॉन √3a प्लस x माइनस का 2√x। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग भी रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x टेंडिंग टू a है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है। तो हम लोग इसका रेशनलाइज करेंगे √a प्लस 2x, ठीक है, माइनस √3x अपॉन √3a प्लस x माइनस का 2√x, ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √a प्लस 2x प्लस √3x, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और, ठीक है, और इसके कॉन्जुगेट से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे तो √a प्लस 2x प्लस ऑफ √3x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √3a प्लस x, ठीक है, प्लस 2√x से, और √3a प्लस x प्लस 2√x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो हम लोग जब इसको साथ में लेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो इसका a² माइनस b² से ओपन हो जाएगा, तो a प्लस 2x माइनस का 3x हो जाएगा अपॉन, जब इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, 3a प्लस x माइनस का 4x, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ओके। सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है। और ये एज इट इज़ ये दोनों बॉक्स हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स ये और ये, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ से a माइनस 3x आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस x, और यहाँ पे आएगा 3a माइनस 3x, तो हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, a माइनस x इंटू ये जो दो टर्म बचे थे हमारे पास, √3a प्लस x प्लस का 2√x अपॉन √a प्लस 2x प्लस का √3x, ठीक है। तो ये a माइनस x कैंसिल हो जाएगा, हम लोग लिमिट पुट कर देंगे x टेंडिंग टू a पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। x को a पुट करेंगे तो 4a हो जाएगा, तो 2√a आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा 2√a अपॉन, यहाँ पे x को a पुट करेंगे तो 3a, तो √3a आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी √3a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√a अपॉन, ये हो जाएगा √3 इंटू √a बाई 1/3, ये हो जाएगा ना, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3a, ठीक है, 2 टाइम्स √3a, तो इसका आंसर आ जाएगा √a से √a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 √3 इज़ अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे कि इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² माइनस √(x) अपॉन √(x
-1। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म चेक करो, जब x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, आप फॉर्म चेक कर सकते हो। तो ये 0/0 फॉर्म है। फिर हमको क्या भैया ने बोला था कि 0/0 फॉर्म होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे या इससे करेंगे। तो अभी हम लोग का चल रहा है रैशनलाइजेशन मेथड, तो ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² माइनस रूट ऑफ x है ना, और ये है रूट ऑफ x -1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x² प्लस रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और x² प्लस रूट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट ऑफ x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम जब इन दोनों को टर्म्स को एक साथ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² माइनस का b² ये मिलेगा। और जब हम लोग इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, a² माइनस b², यही तो बचेगा। और इनटू में क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस रूट ऑफ x। ये हमारे पास ये चीज़ें बचेंगी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे। ओके, तो ये हमारे पास बचेगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x³ -1। ठीक है, अपॉन x -1। ठीक है, ये दो टर्म ऐसे के ऐसे एज इट इज़ हम लोग नीचे ले लेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, इंटू अपॉन x -1 इंटू ये दो टर्म क्या थे, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन का x² प्लस का रूट ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक आगे सॉल्व करेंगे, तो ये x -1 से कैंसिल हो जाएगा, x को 1 पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको 1 + 1 + 1 3 इंटू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/1 + 1 2, तो आंसर 3 आएगा आई थिंक। सो आंसर अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग रैप करते हैं ये अपना रैशनलाइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट। ओके, सारे हम लोग सारे अच्छे क्वेश्चंस ही करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो ये अच्छा सा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आप भी ट्राई करना मेरे साथ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2, x टेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर x। ठीक है, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस का 4 माइनस का अंडर रूट sin स्क्वायर x प्लस का 6 sin x प्लस का 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आई होप इसको देख के घबराना नहीं है, ये आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ईजिली कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने रैशनलाइजेशन सीख लिया है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग इसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये जो टर्म है ये हम लोग फिर से लिखेंगे एज इट इज़, और इसके प्लस वाले साइन से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 प्लस टाइम्स अंडर रूट sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2। ठीक है, इसके हम लोग प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा प्लस वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पे ये प्लस पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग a - b इंटू a + b लगा सकते हैं। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू, ये आप समझ रहे हैं ना, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये यहाँ पे हम लोग ये प्लस वाला पार्ट लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4। ठीक है, माइनस ये अंडर रूट
अंडर रूट ये वाला टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2 ये, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस वाले, इसके प्लस वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी कैसे ओपन होगा, a प्लस बी ए माइनस बी कैसे ओपन होगा, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे ओपन होगा कि a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो माइनस का b स्क्वायर क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। आप कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे ओपन होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये प्लस वाला कंजुगेट पार्ट रहेगा आपका, प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स। तो 3 साइन एक्स माइनस का 6 साइन एक्स इज़ नथिंग बट माइनस का 3 साइन एक्स, ओके, माइनस का 3 साइन एक्स और 4 माइनस 2 इज़ प्लस का 2, ठीक है, अपॉन ये आ गया, ठीक है। ये आएगा आपका इंटू 1 अपॉन ये कंजुगेट इसका प्लस वाला पार्ट, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा, आप ये समझ रहे हो ना, इसका प्लस वाला पार्ट हम लोग इसको ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स का क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं वरना आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है। सो ये हमारा इसका प्लस वाला पार्ट क्या होगा, प्लस वाला पार्ट होगा यहाँ पे, प्लस वाला पार्ट हम एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। प्लस वाला पार्ट है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, लिमिट हम लोग पुट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट कर दें x इक्वल टू π/2, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 91 तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 9 और यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 6 प्लस 2 तो 9, तो 9 प्लस 9 3, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो हमारे इसको हम लोग अलग कर देते हैं 1/6, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हम लोग हमेशा एंड में पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए अब कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 है, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स हमारे पास बचा, इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। अब जो ऊपर वाला पार्ट बचा हमारे पास, अब हमारे पास ये चीज़ बची है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2, ठीक है। अब हम लोगों के पास इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दिया, और इसको हम लोग ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, साइन एक्स माइनस 2 एंड साइन एक्स माइनस 2 एंड साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके फैक्टर्स, साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/6 और एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस का 2, ठीक है। सो हमें पता है कि साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और ऊपर हमारे पास क्या टर्म है, ऊपर है हमारे पास साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस का 2, ठीक है। तो साइन एक्स ये दोनों चीज़ें कैंसिल आ जाएंगी और हमारे पास एक माइनस का
माइनस का साइन बचेगा, माइनस का 1/6, और हम लोग लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2। देखो लिमिट हम लोग लास्ट स्टेप में करते हैं, बस हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा अवॉइड करने के लिए बार बार लिखने की वजह से हमने अप्लाई कर दिया है। तो -1/6। अब लिमिट पुट करो, sin 90 क्या होगा, sin 90 इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 1 -2, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा और -2 ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 +1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा तो 1/, और ये हो जाएगा 2, तो 6 × 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आप, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करूँगा जेई मेंस के भी, जो कि आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो आप, मैंने एक मेथड, ये हमने क्या किया, एक मेथड ये हमने सॉल्व किया, एक मेथड को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। 25 मिनट्स पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने डिलीवर किया है रैशनलाइजेशन मेथड के ऊपर। तो आप सोचिए कि हम लोग एक एक टॉपिक को कैसे डिटेल में कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इसको फॉलो करते रहिए। तो बाय बाय। ठीक है, तो थैंक यू भाइयों। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास 0/0 फॉर्म होगी, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। बाय बाय।